हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ जो मैथमेटिकल फार्मूला है साइंस के हैं, ठीक है, फिजिक्स में यूज होते हैं, केमिस्ट्री में यूज होते हैं, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक वैल्यू दे रखी है। हर पेपर में कई बार न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया जाता है कि जैसे इसमें पहला वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो आपसे पूछ लेगा वर्क दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, बताओ कितना फोर्स जरूरी होगा। ठीक है, ऐसे कुछ सिंपल सिंपल फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लेते हैं ये। तो एक बार कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है ये याद करने में भी, और ये बहुत बार इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस की क्लास होती है उसमें से। ठीक है, तो ये एसएससी में भी बहुत बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम में या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो तो एक बार देख लेते हो, बेसिक से फार्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसमें है वर्क का। वर्क यानी कि कार्य, वर्क जो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि बल गुणा दूरी, ये है काम का कार्य निकालने का। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद अगला है एनर्जी का। एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऊर्जा, बल इंटू दूरी। वर्क और एनर्जी सेम है। ठीक है, और उसके बाद अगला है स्पीड का। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दूरी जितनी तय करी गई एक निश्चित समय में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि गति बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, और उसके बाद अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में एक ही लगभग कॉमन है दोनों में, तो डिस्टेंस दे रखा होगा तो स्पीड निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी निकलेगी, बात एक ही है दोनों। ठीक है, उसके और इन दोनों की जो यूनिट होती है वेलोसिटी और स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगला है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मतलब है विद्युत बल अपॉन में आवेश। ठीक है, इसके बाद अगला है, और ये है फोर्स का, सॉरी यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा, ये आएगा प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? बल का, बल का क्षेत्र, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद अगला है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई आयतन निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी कैसे निकलेगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी का। ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मास डेंसिटी का। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। और उसके बाद अगला है पावर। पावर क्या होती है? वर्क अपॉन में टाइम। शक्ति का जो निकालने का फार्मूला है कार्य बटे में समय। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर का है। और उसके बाद अगला है, वो है मोमेंटम का। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम निकालते हैं मास इंटू में वेलोसिटी करके। ठीक है, उसके बाद एरिया है। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया निकालने का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होता है? फोर्स यानी कि बल। बल कैसे निकलते हैं? द्रव्यमान गुणा में त्वरण, एक्सेलेरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी को कैसे निकालते हैं? प्रेशर एनर्जी होती है प्रेशर इंटू में वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला। इम्पल्स, इम्पल्स को बोलते हैं आवेग। आवेग क्या होता है? फोर्स इंटू में टाइम, बल गुणा में समय, इम्पल्स का। ठीक है, उसके बाद अगला है लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, रैखिक संवेग, द्रव्यमान गुणा में वेग। ठीक है, इसके बाद आगे हैं, और ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, 1/2 गुणा में एम गुणा में वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है एम गुणा में जी गुणा में एच, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं।
उसके बाद अगला है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है इनर्शिया और इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो इनर्शिया फोर्स है वो गुणा में एंगुलर वेलोसिटी से गुणा करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, ये सारे बेसिक्स डिटेल हैं और ये कुछ बेसिक्स है 20 फॉर्मूला है फिजिक्स के, और इसमें से सेम ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक दो वैल्यू देख के तीसरी वैल्यू पूछी जाती है इसमें से। ठीक है, तो ये एक बार याद कर लेना, बिल्कुल आसान आसान है ये। ठीक है, सीधे से है ये, और बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार इन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं बनी है। ठीक है, तो ये बस कुछ 20 ही फॉर्मूला है बेसिक से, तो आप कर लेना इनको। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।